सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए सवाल को स्टार्ट हम करते हैं। टीआरएन के 13वां पार्ट है, 13वें पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिएगा। सवाल नंबर 1 कहता है कि एक रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्रमशः 15 सेकंड। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म को पर कोई व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पर तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड तथा 30 सेकंड में पास कर जाती है। यानी कोई ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को पास करता है और एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसको पास करता है। इसको पास करने में समय ले लिया, ये क्रमशः समय लिया यहाँ पर 15 सेकंड तथा 30 सेकंड का समय लिया। 15 सेकंड तथा 30 सेकंड का समय लिया था, हम डाल लिए। लेकिन यहाँ लंबाई कहता है कि 60 मीटर लंबा है, यहाँ पर 60 मीटर यह लंबा दूरी आ गई। तो हमको कहता है कि इनकी चाल क्या है। तो चाल बराबर, कल हम पिछला वीडियो में हम बताए थे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चाल बराबर दूरी। तो दूरी आपका 60 हो गया, बस इस दोनों का अंतर ले लिए, 15 से डिवाइड कर लिए। आंसर है ऑप्शन में। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बना लिए। बस इसको हल करना है और कुछ करना नहीं है। तो इसको 12 बार में काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 3 से। 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया, 3 पचे 15, यह 72/5 हो जाएगा। बस इसको कटाइए आप। तो कटाने के लिए क्या करेंगे, तो 5 एकाएँ 5 हो गया, 22 हो गया, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 चौके 20, 14.4 किलोमीटर। बस यही आपको उत्तर होगा, बस यही आंसर 14.4 किलोमीटर आंसर बन गया। यही आंसर बनेगा 14.4 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर। सवाल नंबर 2 की ओर आइएगा, 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 का आता है, ध्यान से आप देखिएगा। एक पति और पत्नी की औसत आयु विवाह के समय 23 वर्ष थी। सवाल का आता है कि एक औरत और उसका पति है, विवाह के समय औसत उम्र 23 वर्ष थी। तो विवाह जब होगा तो एक औरत है और उसका पति है, यानी कि 2 आदमी होगा। 23 वर्ष है तो योगफल 23 गुना 2 46 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष का बच्चा आया, तो 5 साल औरत भी बढ़ेगा, 5 साल उसका पति भी बढ़ेगा, यानी टोटल 10 बढ़ेगा। और 1 साल का बच्चा आ गया, तो टोटल अब कितना हो गया, 57 हो गया। तो अब कहता है कि औसत क्या होगा, टोटल औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। तो योग आ गया 57 और संख्या कितना, 3 आदमी होगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 19 या 57। बस औसत यह आपका 19 आ जाएगा। अब परिवार की औसत उम्र कितना आ गया, 19, यह उत्तर हो जाएगा 19। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 3 कहता है, कि 75 से 97 तक के सभी संख्या का योग क्या होगा। योग बराबर आपको पता होना चाहिए कि पहली जोड़ अंतिम बटा 2, कहीं से कहीं तक पूछे कोई दिक्कत नहीं। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, बस संख्या से आप गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो संख्या कितना है, संख्या पता करने का तरीका होता है, अंतिम में पहली को घटा लीजिए, घटाएंगे ये 2 होगा। यहाँ पर 9 में से 7 गया 2, लेकिन 22 नहीं 21 हो जाएगा। याद रखिएगा, पहली और अब अंतिम में पहली को घटाइएगा तो जितना आएगा तो एक ज़्यादा संख्या होता है, यानी 23 संख्या होगा, 23 याद लीजिए। बस इसको हल करना है, आंसर हो गया। इसको हल करेंगे, 7 5 12 2 बाकी 1, 9 7 16 1 17, ये होगा ना बटा 2 गुना 23। बस इसको हल करना है, हल करके आप आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होगा, यानी 172 बटा 2 गुना 23। इसको हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका आंसर क्या होता है, इसको हल करके बताएंगे, आंसर बनेगा। चलिए सवाल नंबर 4 पर आइए। 4 को देखिए, सवाल नंबर 4 को देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 4 को, सवाल नंबर 4 कहता है 50 मीटर लंबी भुजाओं वाले वर्गाकार खेत में 750 केजी चावल आता है। यानी कि 50 मीटर लंबी भुजाओं वाले वर्गाकार क्षेत्र में, यानी कि वर्गाकार क्षेत्र है तो इसका क्षेत्रफल तो निकलेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका भुजा स्क्वायर जो काम होता है, जितना उपजता है उसको नीचे डालिएगा। तो नीचे यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर 750 केजी चावल उपजता है। तो कहता है यहाँ पर 100 मीटर वर्गाकार इक्वल टू m1 गुना d1 बटा w1, उसी सूत्र पर चलता है। तो यहाँ पर आपका 100 मीटर वर्गाकार क्षेत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया 100 हो गया। तो कितना चावल उपजेगा, ये x का मान ज्ञात करना। बस
50 दूना 100, 50 दूना 100, बस 750 गुना 4 होगा बराबर क्या 3000, यानी कि 3000 किलोग्राम आपका चावल आएगा। ये उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया 3000 किलोग्राम, ये आंसर बनेगा। सवाल नंबर आगे आइएगा, सवाल नंबर 5 की ओर बढ़िए। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 को देखिए कि यह सब औसत का सवाल है, औसत में ध्यान देना है। सवाल नंबर 5 कहता है 8 व्यक्ति की औसत उम्र 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है जब 65 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाते हैं। मतलब कि यहाँ पर 8 गो आदमी है, 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है जब 65 kg वाले आदमी को हम भगाते हैं, इसके स्थान पर दूसरे को लाते हैं तो औसत बढ़ा दिया, इसका मतलब औसत बढ़ा दिया, 2.5 kg का वृद्धि हो गया। तो 2.5 kg का वृद्धि हो गया तो 2.5 गुना 8 कर लिए तो मतलब 20 kg की वृद्धि हो गया। 65 को भगाए दूसरे को लाए तो 2.5 kg की वृद्धि हो गया, मतलब 20 kg की वृद्धि हो जाएगा। इसका मतलब है नया व्यक्ति जो होगा 20 ज़्यादा होगा, तो 20 ज़्यादा होगा तो 20 जोड़ लीजिए, बस ये 85 kg का आंसर हो जाएगा। ये औसत का है, जो पढ़े होंगे हमसे उसको समझ में आ गया होगा, जो नहीं पढ़े थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, समझ में आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 6 पर आइए। 6 को देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 यहाँ पर कहता है कि 60,000 रुपया में एक बाइक खरीदने से उसे 10,000 रुपया नकद भुगतान किया। आपने बाइक खरीदने के लिए गए और 60,000 दाम है, 60,000 दाम है तो 10,000 रुपया आप दे दिए उसको, 10,000 दे दिए तो 50,000 आपका बचा, यानी कि 50,000 रुपया आपका रेस्ट अमाउंट उसके पास बच गया। अब बोले कि जो बचा है उस पर हम शेष राशि पर 2 वर्ष के लिए हम लेते हैं, यानी 2 साल के लिए उसको छोड़ दिए, तो 2 वर्ष के लिए देते हैं और 15% साधारण ब्याज पर उसको दे दिए, यानी 1 साल में 15% तो 2 साल में 30%, तो 30% हो गया, तो 30% ब्याज तो बढ़ेगा, तो 30% वृद्धि को हम बोलते हैं 130। बस 130 पर आप निकालिए, 13×5 65,000 हो जाएगा, यानी कि 65,000 और उसको देना पड़ेगा, तो 65,000 देना पड़ेगा। तो बोलता है कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, 50,000 था अब 65 हमको देना पड़ेगा, तो 15,000 तो ज़्यादा देना पड़ेगा। यही पूछता है कि कितनी राशि हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि 15,000 रुपये राशि हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। ये उत्तर हो गया। अगला कहता है गुलाब फूल पत्ती, तो फूल हो गया, कुछ फूल गुलाब होता है और कुछ फूल पत्ती भी होता है, तो कुछ फूल पत्ती हो गया, कुछ फूल गुलाब हो गया, तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल कहता है कि ध्यान देना है कि यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर बोल रहा है, इस तरह से कहता है, ऐसे है, इस तरफ से ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एक लाइनिंग है, फिर लकीर है, फिर ऐसे। तो दर्पण में जब देखेंगे तो ये उलट जाएगा, तो ये एरो इस तरफ से है तो ये एरो इस तरफ आ जाएगा। ये सीधा एरो है तो उल्टा सीधा कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरफ दिख रहा है तो ये इस तरफ आ जाएगा। ये उल्टा सीधा कुछ नहीं है, ये इस तरफ दिख रहा है तो ये इस तरफ आ जाएगा। ऐसे इस तरह का जिसमें फिगर होगा वही आंसर होगा। देखते हैं, पहला नंबर ऑप्शन है इस तरफ है, ठीक है, फिर एक हो गया, फिर इस तरफ है वो भी ठीक है, फिर लकीर है, फिर इस तरफ एक है, ठीक है, फिर एक लकीर नीचे है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 9 पर आइएगा, 9 को देखिए, सवाल नंबर 9 को देखिएगा ध्यान से। 9 कहता क्या है, 9 पर ध्यान देना है। सवाल नंबर 9 पर, सवाल नंबर 9 कहता है छात्रों की पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वां है, तो गणेश को हम काउंट किए तो अंतिम से ये गणेश 7 नंबर है, तो गणेश अंतिम से 7 नंबर है। और सवाल का और दूसरे से 11वां है, यहाँ अंतिम से इधर से 7 है, इधर से 11 है, तो टोटल 18 हो गया। लेकिन गणेश को 2 बार काउंट कर लिए, अंतिम से प्रारंभ से, तो एक कम होगा, यानी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या 17 होगा, यह आंसर 17 होगा। समझ में आ गया। सवाल नंबर आइएगा 10 नंबर सवाल कहता है, ध्यान देना है, 5 गुना 6 गुना 3 बराबर कहा 3 5 6, ये कहा मतलब 3 यहाँ लिख दिया और शुरू वाला लिख दिया और बीच वाला यहाँ लिख दिया, यानी कि जहाँ से लिखा हुआ है इस तरह से लिख दिया। तो हमको कहता है 5 गुना 6 गुना 7 बराबर क्या होगा, पहले ये अंतिम वाला लिखा 7, फिर इधर वाला ले आया, फिर बीच वाला ले आया, यानी 756 आपका आंसर हो जाएगा, 756 ये उत्तर हो गया। अगला सवाल कहता है 11 नंबर,
11 नंबर सवाल का था। सारे स्टूडेंट देखिएगा, बस 2 को सवाल 3 को सवाल आपको समझ में आए न्यू स्टूडेंट को तो टेंशन मत लेना, आपके ज़िंदगी के लिए अहम होगा, क्योंकि 2-3 सवाल भी समझ में आ गया तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। फिर हम ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाएंगे तो दिक्कत आपको नहीं हो। अगला कहता है, अगला 11 का था DICTIONARY, ये कहा डिक्शनरी को लिख दिया। यहाँ पर कहा 547949482361, ये कहा। तो हमको कहता है कि YARD ये पूछता है, तो Y देखिए है कहाँ लास्ट में, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। YR कहाँ है लास्ट से, ये 6 होकर जाएगा। उसके बाद क्या YA का है ना, A लास्ट से 3 है तो लास्ट से 3 अब देखिए यहां पर आगे क्या है, तो R के लिए हो गया, D के लिए चाहे D फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट नंबर 5 हो गया, यानी 1365 आपका आंसर हो है। 1365 D नंबर में ये आंसर हो, सिर्फ खोज के इससे निकाल कर लिखना है और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल है, अगला सवाल का आता है बर्फ ठंडक पृथ्वी, बर्फ ठंडक देता है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण देता है। पृथ्वी क्या करता है गुरुत्वाकर्षण, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल का आता है कि इसमें से भिन्न को छांटे, तो भिन्न क्या होता है ध्यान देना है। ए नंबर का आता है 13 नंबर का, ए नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है XWVU, बी नंबर यहाँ पर है SRQP, सी नंबर यहाँ पर है NMLK, डी नंबर यहाँ पर है EDCA। देखिए UVWX PQRS KJK KLM यानी सीरियल वाइज पीछे से, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए ABC होना चाहिए, लेकिन A के बाद यहाँ पर B गायब कर दिया है, इसी कारण से ये आंसर हो जाएगा। ये भिन्न है, सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है खिड़की बढ़ई, खिड़की बढ़ई बनाता है, मूर्तिकार बनाता है, तो मूर्तिकार आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर कितना होगा 6 बिंदा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या किया गया ध्यान दे दीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। 1 बिंदा है तो डबल कर दिया, 1 का डबल, तो यहाँ पर 3 बिंदा है तो 3 का डबल कितना होगा 6 हो जाएगा, तो 6 बिंदा आपका आंसर है। 1 का डबल तो 3 का डबल 6 आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया 6। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 16 पर आइए, 16 को देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 क्या कहता है ध्यान देंगे आप, सवाल नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 16 कहता है PRAYER, इसका प्रतिबिंब में क्या होगा, यही कहा। तो कुछ नहीं करना है, आप देखिए यहां से ये बगल में है तो पहले R हो जाएगा, R हो जाएगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, R हो गया। E है यहाँ पर, तो जितना दूरी पर ये है उतना दूरी पर इसको उल्टा दिए, इसको लिख दीजिए यहाँ पर उल्टा करके हो जाएगा। E इस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा, हो गया। उसका Y यहाँ पर है तो Y यहाँ पर डाल लिया, तो Y को किसी तरह उल्टाइएगा तो यही होगा। A यहाँ पर है तो A को किसी तरह उल्टा सीधा कीजिए, कोई मतलब। R इस तरफ सीधा है, R ऐसे बन जाएगा। P इस तरफ से, P इस तरफ से बनेगा, यही आंसर होगा। किस में है देख लीजिए आप, आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर किस में है, पहले R है, इस तरह से उल्टा R है तो उल्टा R है, उसके बाद E है, उसके बाद क्या Y होना चाहिए, R है। ऑप्शन नंबर कोई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, जो भी मिल रहा है आप मार लीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नहीं मिल रहा है तो नन ऑफ दीजिए, कोई बात नहीं, या मिल रहा है तो आप आंसर वर्ड समझ गए। बस जितनी दूरी पर ये रहेगा उल्टाते हुए लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। A बराबर B का मतलब गुना 2/3, फिर का B बराबर C का 4/5। तो हमको कहता है A अनुपात B अनुपात से कुछ नहीं करना है, A हुआ B उस तरफ से ले आइए, 2/3 आ गया। इसका मतलब हो गया A अनुपात B बराबर 2:3, बटा आ गया तो ये निकल गया। इसको लिख सकते हैं B/C बराबर 4/5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं B अनुपात C बराबर 4:5, ये हो गया। तो आंसर हमको बोलता है तीनों को मिक्स करना है, मिक्स करना। B का मान 3 और B का मान यहाँ पर 4 है, इसमें 4 से गुना कर लेंगे B का मान 12 और इसमें 3 से गुना कर लेंगे B का मान 12, तो A अनुपात B अनुपात C क्या बनेगा, तो A का मान 4 दूनी 8, B का मान 12, यहाँ B का मान 12 और C का मान 15।
बस यही तो आंसर होगा। 8 12 15 आंसर हो गया 8 12 15, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 18 पर आइए। 18 को देखिए, सवाल नंबर 18 देखिए ध्यान से सवाल नंबर 18 को। 18 नंबर सवाल कहा था क्या है, ध्यान देंगे। 18 नंबर सवाल कहा था यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपया होता है, यानी 20% छूट दिए तो 64 रुपया हो गया। 20% छूट को क्या कहते हैं, 80 कहते हैं। तो कमीज का मूल्य क्या है, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देना है। 20% छोड़े यानी 20%, ऐसे भी लिख सकते हैं 20% छोड़ना मतलब 80 हुआ तब 64 आया, तो एक में आपका हो जाएगा 64/80। तो हमको पूछता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य 100 पर आता है ना, तो क्रय मूल्य 100 पर निकाल लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, इसको लिखेंगे 64/80। 64/80 क्रय मूल्य 100 पर होता है, तो 100 पर निकाल लीजिए, 64/80 होगा। 64/80 गुना 100, बस 100 से गुना कर लेंगे, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, आपका आंसर 80। ये आंसर 80 हो जाएगा। या हम बोले हैं जिसका वैल्यू है उससे भाग दीजिए और जिसको पता करना उससे गुना कीजिए, 100 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 19 पर आइए। 19 को देखिए, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 का आता है, ध्यान देना है। 19 नंबर का आता है कि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में तो कितने आदमी 24 दिन में। M1 गुना D1 आपको बताए थे। 9 आदमी एक काम को 16 दिन में तो कितने आदमी 24 दिन में। कितना आदमी x मान लिए 24 दिन में, इसको कटाइए 4 से 4 बार में, 4 से 6 बार में, यहाँ 3 तिया 9, 3 दूना 6, इसको 2 बार में काट लीजिए, आपका आंसर x बराबर 6 आंसर होगा। ये उत्तर हो जाएगा 6। समझ में आ गया। सवाल नंबर 20 पर आइएगा। 20 नंबर सवाल का आता है कि दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है। दिलीप एक खेत को 9 दिन में, राम अकेले 12 दिन में। दिलीप 9 दिन में और राम अकेले 12 दिन में, कहता है दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर का सूत्र होता है गुना बटा जोड़, तो 9 गुना 12 बटा 21, बस इसको काटना है 3 तिया 9, इसको 7 बार में काट लीजिए, यानी 36/7। 36/7, बस ये उत्तर हो जाएगा 36/7, 5.5 1/7, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 21 पर आइए। 21 को देखिए, 21। फटाफट आपको देखना है, समझना है, बस थोड़ा सा तकलीफ कर लीजिए, दिक्कत होगा लेकिन कंप्लीट हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 21 का आता है 40 व्यक्ति 60 kg चावल का उपयोग 15 दिनों में करता है। M1 गुना D1 आपको पढ़ाए थे, M1 गुना D1 बटा W1, ये सूत्र का पढ़ाए थे, इक्वल टू M2 गुना D2। M2 गुना D2 बटा W2, ये सूत्र आपको पता है। तो सूत्र पता है, तो यहाँ पर कहता है 40 व्यक्ति 60 kg, तो 60 kg नीचे डाल दिए, 15 दिन में बना लेता है, यहाँ 15 यहाँ गुणा कर लिए, बराबर। तो 30 व्यक्ति यहाँ डाल दिए, 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम, तो 12 किलोग्राम यहाँ डाल दिए, तो 12 किलोग्राम 15 दिन में। तो ये सवाल गड़बड़ कहता है, 12 किलोग्राम कितने दिन होना चाहिए, कितना यहाँ x डाल दिए, ये सही होगा। सवाल गड़बड़ दे दिया, इसको हल करते हैं। 0 0 खत्म हो गया, अब यहाँ पर 6 दूना 12 हो जाएगा, इसको 15 दिन में काट सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा, x बराबर 4 डेज, यही आंसर हो जाएगा। 4 आंसर होना चाहिए, हाँ 4 आंसर है, नीचे रिपीट कर दिया है, उसको ठीक कर लीजिएगा, 4 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 की ओर आइए। 22 को देखिए, सवाल नंबर 22 देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 22 को। 22 नंबर सवाल कहता है 14 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। 14 आदमी एक काम को 16 दिन में, 14 मैन एक काम को 16 दिन में। उसका फिर कहा 8 व्यक्ति, 8 मैन हो गया, 8 मैन काम शुरू करता है, यानी कि इसको डायरेक्ट बना लीजिए ना, 14 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2। 8 व्यक्ति काम शुरू किया, यानी 8 व्यक्ति काम को श्रीग्रेस कर दिया, और 12 दिन के बाद, 12 दिन ये काम चला, 12 दिन के बाद 8 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया, तो 12 दिन के बाद 8 व्यक्ति और आ गया, 8 आदमी था, 8 आदमी और आ गया, तो 16 आदमी आ गया, सम्मिलित कर दिया। शेष काम कितने दिनों में पूरा होंगे, तो शेष काम के लिए x हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक तरफ कर सकते हैं, तो एक तरफ कर सकते हैं, या 14 गुना 16 आ गया, तो कॉमन तो हमें ले सकते हैं 8, तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो 12 यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पर आपका 2x बचेगा, 8 दूना 16 ये काट सकते हैं, ये 28 हो जाएगा, 28 उधर से 12 घट जाएगा, बराबर 2x होगा। 28 में से 12 जाएगा, तो 28 में से 12 जाएगा, ये 16 हो जाएगा, या 2x है ना, हाँ 2x हो गया, तो 28 16 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर 8, ये उत्तर हो जाएगा 8 दिन आंसर हो गया। हल करना है, सिर्फ हल करना है। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 23 पर आइए। सवाल नंबर 23 पर आइए। सवाल नंबर 23 को देखिए।
सवाल नंबर 23 पर ध्यान देना है। 23 सवाल नंबर 23 पर ध्यान देना है। 23 का आता है एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का भोजन था। M1 गुना D1 1500 व्यक्ति है, 50 दिन का भोजन था। M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2 15 दिन के पश्चात, मतलब क्या 1500 सैनिक 15 दिन खाना खाया, उसके पश्चात यहाँ पर उसके पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गया, यानी कि और व्यक्ति आ गया, हमको पता नहीं कितना व्यक्ति आया, तो कितना व्यक्ति आया नहीं पता है, 1500 मेरे पास था, x व्यक्ति और आ गया, तो शेष भोजन सामग्री 25 दिन ही चला, तो यहाँ 25 यहाँ डाल दिए। तो कहता है तो शेष तब भोजन सामग्री 25 दिन और चला, तो कहता कितने व्यक्ति और आए, बस हल करना है इसको। इधर लाइए 1500 हम कॉमन ले लिए, तो 1500 कॉमन ले लेंगे तो 50 माइनस क्या होगा 15, और इधर क्या होगा 1500 प्लस x इंटू 25, यहाँ पर ले लीजिए, तो 1500 यहाँ पर हो गया, 1500 यहाँ पर 50 में से 15 चला गया, ये 35 होगा, बराबर 1500 प्लस x होगा, ये 25 होगा। इसको कटा लीजिए, 25 चौके होगा, 15 चौके ये 60, ये 60 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 56 30 के 0, बाकी 3 छौतिया 18 3 21, ये 2100 हो जाएगा। इधर से 1500 ये घट जाएगा, तो आपका x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर 600, ये उत्तर हो जाएगा 15 6 21 हो जाएगा, 600 आंसर हो गया। x बराबर 600 सैनिक यहाँ पर और आ गया, यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल बोलता है 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 जाल बना सकती है। M1 गुना D1 आपको हम पढ़ा है, M1 गुना D1 बटा W1, उसी सूत्र का प्रयोग होगा, सब वही चल रहा है। तो ध्यान देना, M1 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 जाल बना सकती है, M1 गुना D1 बटा W1। एक मकड़ी 1 दिनों में कितना जाल, कितना के लिए x हो गया, ये 7 7 खत्म हो गया, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर लिखेंगे यहाँ पर आपका x बराबर 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 जाल बनाती है, तो एक मकड़ी को एक जाल बनाने के लिए, एक मकड़ी को एक जाल बनाना है, तो कितना दिन की आवश्यकता होगी, कितना के लिए x होगा, मतलब 7 दिन की आवश्यकता होगी, ये आंसर हो जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलिए सवाल नंबर 25 पर आइए, 25 को देखिए फटाफट, 25 को आइए, 25 को दिखाते हैं। 25 सवाल नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी किसी काम को 16 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में, और ए अकेला उसी काम को 24 दिन में, तो कहता है बी अकेला, गुना बटा घटाओ, बस बी के लिए एक घटेगा तो गुना बटा घटाओ, 16 गुना 24 बटा यहाँ पर क्या होगा आपका 8 हो जाएगा, यानी 48 दिन आंसर होगा, ये 48 दिन आंसर हो गया। सवाल अगला 26 नंबर देखिएगा। 26 नंबर का आता है एक्स और वाई, ये अलग टाइप का सवाल है, इसको हम बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई वाला ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर सवाल का आता है एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में, और वाई और जेड मिलकर किसी काम को 15 दिन में, और कहा जेड और एक्स इसी काम को 20 दिन में, यही कहा। तो कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, इसको करने के लिए देखिए लघुत्तम विधि द्वारा बना सकते हैं। ये टोटल 60 आया, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब यहाँ पर इधर जोड़े तो कुल मिलाकर दोनों का जोड़ेंगे 2x प्लस 2y और 2z हो गए, यानी दो आदमी मिल जाएगा, तो टोटल काम यह कहता है 4 3 7 5 12, यानी कि 60 रुपया कमाने में इसको समय कितना लगेगा, 12 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 दिन का समय लगेगा। 5 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर देगा, लेकिन 5 दिन में पूरा करेगा, दो आदमी करके किया है, लेकिन तीनों आदमी अगर करेगा तो समय तो यहाँ पर दो आदमी मिला तो 5 दिन में पूरा किया, तो एक आदमी होगा तो क्या समय तो ज़्यादा लगेगा, इसलिए एक्स वाई जेड मिल के करेगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, यानी 5 गुना 10 दिन लगेगा, ये उत्तर हो जाएगा 10 दिन। समझ में आ गया, 10 दिन लगेगा। सवाल अगला का आता है एक्स और वाई एक काम को 12 और 6 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद एक्स चला जाता है। इस टाइप का सवाल पिछला वीडियो में बताए थे, इसको बनाइएगा, इसका आंसर सभी को देंगे। आंसर क्या बनता है, सवाल में 28 पर आइए, 28 को देखिए, 28 को हम बना देते हैं, 28 को बना देते, कुछ सवाल आपको भी बनाना है तो फिर समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। 28 नंबर पर आइए, 28 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 28 यहाँ पर कहता है, 28 कहता है एक किसी काम को 70 दिन में, एक किसी काम को 70 दिन में, और बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि बी जो है ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, यानी 100 है, ये 140 होगा, प्रतिशत होगा, ये 0 0 खत्म,
ये 7 होगा तो ये 5 होगा। ए का वैल्यू 70 तो ए का वैल्यू 5, यानी 5 लेबर है तो 70 दिन में। 1 लेबर होगा तो 350 दिन में, 7 × 35 हो जाएगा। तो हमको कहता है तो बी कितना दिन में, यानी 7 लेबर काम करवाएंगे तो कम समय लगेगा, कम के लिए भाग होगा, 7 से डिवाइड करेंगे यानी 50 दिन होगा। ये उत्तर हो जाएगा 50 दिन, ये आंसर हो जाएगा 50 दिन। समझ में आ गया। उसी तरह 29 नंबर है, 29 नंबर का सवाल का आंसर देंगे कि कितना दिन आता है। 29 नंबर सभी को बना के देंगे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक्स सेंटर की ओर से जय हिंद।